जय श्री राम। राम कथा के सुनने वाले सभी माताओं और बहनों, भाई और हमारे पिता के उम्र वाले सभी भाई बंधुओं के हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करें, इस विश्वास के साथ मैं राम की कथा सुनाता हूँ सबको कि अपने घर में ही आराम से सुन सकते हैं। माताएं बहनें कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। राम का कथा अमृत है, इसको कहने और सुनने के लिए लोग दूसरे जगह जाते हैं अपना समय निकाल करके, और किसी से राम कथा कहवाते भी हैं तो वो पैसा लेते हैं इसके बदले में, जो भी हमारे जैसे पंडित हैं। इसलिए मैं ये इनके लिए सुविधा समझकर इस रामचरितमानस को मोबाइल के द्वारा सभी माताओं और बहनों तक मैं पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं कि जिससे सभी माताओं बहनों का हर मनोकामना पूर्ण हो और सभी के कष्ट दूर हों। यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मायादि देवसुरा यत सत्वादमिर्षैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर भर्मः यत पाद पल्लवम एकम एव हि भवाम्बोधे स्थितिर्सावतां वन्देऽहं तम शेष कारण परम रामाख्यामईशं हरिम। जिनकी माया के बस में पूरे ब्रह्मांड है, पूरे विश्व है, जिनके बस में पूरे देवी देवता असुर सुर सभी हैं, और जिनकी सत्ता से रस्सी में सांप के भ्रम की भांति यह संसार, सारा संसार का दृश्य, जगत का दृश्य सत्य मालूम होता है, लेकिन ये सारा संसार झूठा है। यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। भगवान और भक्ति के अलावा, भक्ति के अलावा कुछ भी, भगवान के अलावा कुछ भी सही नहीं। सत्य बात यही है। और जो भी दिखाई दे रहा है इस संसार में, जो भी नाते रिश्ते हैं सारे झूठे, सब अपने स्वार्थ के रिश्ते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ये सत्य प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण ही इस भवसागर से तरने वालों की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, एकमात्र नाव है। उन समस्त कारणों से, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ कि वे सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें और कभी भी किसी भक्त को कोई रोग दोष ना दें। सभी को स्वच्छ रखें, सभी को निर्मल रखें और सभी के मनोकामना को पूर्ण करें, सभी को सुखी रखें संसार में। इस उद्देश्य से, इस कामना से मैं बारंबार भगवान श्री रामचंद्र जी की विनती करता हूँ। बार बार सन्मान हिराने उमा रमा शारद सम जाने सिय समारी समाजु बनाई मुदित मंडप ही चली लवाई। माता पार्वती, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, इन सब के समान ही समझकर सीता माता की माँ सुनैना माता और जो भी जनकपुर की माताएं बहनें हैं, सभी
नहीं पहचानने वाली जो भी औरतें हैं, देवी देवताओं की औरत जो भी भेष बनाकर आई हुई हैं, जिनको नहीं पहचान रहे हैं, उनको भी माता पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती समझकर ही उनका आदर सत्कार कर रहे हैं। सिय समारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। वशिष्ठ मुनि के कहने के अनुसार वशिष्ठ मुनि जब सतानंद मुनि को कहे कि अब लड़की को तैयार करके मंडप में लाया जाए, समय के अनुसार सिंदूरदान, कन्यादान सभी का टाइम होता है, उसी के अनुसार विवाह का रीति रिवाज किया जाएगा। तो माता सीता को सभी सखियां, सभी माताएं बहनें जो भी हैं, जनकपुर की और सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, पार्वती माता जो भी स्त्री का रूप धारण करके वहाँ इस विवाह को देखने के लिए गई हैं, वो माता सीता को ऊपर से नीचे तक सजा रही हैं, नख से लेकर चोटी तक उनको सजावट करके और खुशी पूर्वक श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न मन से मंडप में ले जा रहे हैं। चली ल्यायसी तहि सखी सादर सजिसु मंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम को किल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बरबाजहि। माता सीता को सजाकर सभी सखियां, सभी माताएं, पार्वती माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, सभी माताएं मंडली बनाकर माता सीता को बीच में लेकर मंडप में ले जा रही हैं। सुंदर मंगल साज सजाकर राज दरबार, राजमहल की स्त्रियां और सखियां आदर सहित माता सीता को ले जा रही हैं। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं और उनके मनोहर सुंदर गीत को सुनकर बड़े बड़े मुनि महात्मा ध्यान छोड़ देते हैं। ऐसी माताओं और बहनों का मीठी आवाज़, कोयल से भी मीठी आवाज़ है कि जिनकी गीत को, गान को सुनकर जो मुनि महात्मा ध्यान लगाए हुए बैठे हैं, भगवान का ध्यान लगाकर, उनके कानों में जब ये आवाज़ जा रही है तो वो भगवान के ध्यान से भटक जा रहे हैं, मुनि ध्यान छोड़ दे रहे हैं। ऐसी मीठी आवाज़ है माताओं और बहनों का। और कामदेव की कोयल भी लजा जा रहे हैं इस आवाज़ को सुनकर। कोयल सबसे ज़्यादा मीठी आवाज़ बोलने वाले हैं और इस माताओं और बहनों के गीत को सुनकर कोयल भी शर्मिंदित हो जा रहे हैं। और पायजेब, पैजनी और सुंदर कंगन और ताल की गति पर बड़े सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ माता जगत की माँ सीता जी और जगत के पिता श्री रामचंद्र जी की विवाह हो रही हो, वहाँ की सुंदरता कितना भी कहें हम सभी भक्तगण तो वो कम है। सोहति बनिता वृंद महु सहज सुहावनी सिय,
छबिलन नागन मध्य जनु सुषमातीय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रहे हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो रही। सिय सुंदरता वर्णि न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताय। सीता माता की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहर सुंदर इतना सुंदरता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र माता सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा और सभी माता सीता को देख रहे हैं, इनकी सुंदरता को देख रहे हैं। सिय सुंदरता वर्णि न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताय। माता सीता की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदरता बहुत बड़ी है और हम सभी सज्जनों के बुद्धि हमारे जैसे के बुद्धि बहुत छोटे हैं। आवत दीख बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। रूप की राशि अति सुंदर माता सीता के रूप को और अति पवित्र माता सीता को जनकपुर से जो भी आए हुए हैं इस शादी समारोह में बाराती के रूप में, वे सभी सज्जनगण माता सीता के रूप को देख रहे हैं। सब ही मन किए प्रणामा, देख राम भय पूरन कामा। सभी ने माता सीता को मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम, सभी राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित, राजा श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, उनके पिता महाराजा श्री दशरथ जी बहुत हर्षित हो रहे हैं। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए उर आनंद जेता। महाराज दशरथ जी का आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके हृदय में जितना आनंद है वह कहा नहीं जा सकता। सुर पर नाम करि बरसहि फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। देवता प्रणाम करके फूलों का बारिश कर रहे हैं और मंगलों की मूल, मंगलों का जड़ मुनियों के आशीर्वाद, मुनि महात्मा का आशीर्वाद, मंगल का जड़ आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नार नारी। गानों और नगारों के शब्द से बड़ा शोर
मच रहा। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन हैं। सभी प्रेम में अति आनंदित हैं, मगन हैं। गानों, गीतों, नगारों के शब्द से बहुत शोर मचा हुआ है पूरे जनकपुर नगरी में, माता सीता के नगर में। ए विदिशीय मंडप हिलाई, परमुदित शांति पढ़हि मुनि राई। इसी प्रकार से माता सीता को मंडप में लाया जा रहा है। मंडप में सखियों के द्वारा पहुंचा दिया गया है और मुनियों के राजा मुनिराज बहुत ही आनंदित मन से आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू, दो कुल गुर सब किन अचारू। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुल आचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। इधर के कुलगुरु महाराज दशरथ जी के कुलगुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी के कुलगुरु सतानंद जी, दोनों तरफ के जो कुलगुरु हैं वो अपने अपने रीति रिवाज, अपने अपने व्यवहार और कुल आचार को सुसज्जित ढंग से नियम पूर्वक कर रहे हैं। आचारु करि गुर गौरी, गणपति मुदित विप्र पूजा बहि। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, आशीष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चहें। भर कनक को पर कलश सो, तब लिए परिचारक रहें। कुल खानदान की रीति रिवाज को करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी माता, गणेश भगवान और साधु संत समाज की पूजा करा रहे हैं, अथवा संतों के द्वारा गौरी और गणेश, माता पार्वती और गणेश भगवान की पूजा संत साधु के द्वारा करवा रहे हैं। देवता गण जितने भी हैं, देवी देवतागण प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर रहे हैं, जिनका भी पूजा दिया जा रहा है, गणेश भगवान का, गौरी माता का और कुल देवता खानदान के जो भी देवी देवता हैं वो प्रकट हो कर के पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी और माता सीता की विवाह हो रही है। यहाँ सभी देवी देवतागण प्रसन्न हैं और जो भी पूजा, जिन देवी देवताओं का पूजा किया जा रहा है वो प्रकट साक्षात होकर पूजा को ग्रहण कर रहे हैं और साक्षात होकर आशीर्वाद दे रहे हैं सभी को आदरपूर्वक, और अत्यंत सुख पा रहे हैं इस विवाह के रीति रिवाज। और वहाँ सभी पूरे जुटे हुए देवी देवताओं को देखकर और मधुप के आदि जिस किसी भी
मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, ये चीज़ चाहिए, तो सेवकगण उसी समय सोने की परात में और कलश में भरकर उन पदार्थों को लाकर रख देते हैं। सिर्फ मुनि के मन में जो चाह होती है, ये पदार्थ, ये मांगलिक पदार्थ, ये पूजा के लिए ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, तो सेवकगण सोने की परात में, सोने के कलश में लाकर भरकर वहाँ उन मुनि के पास, उन सज्जन के पास, उन महात्मा के पास रख देते हैं, ताकि सुचारू रूप से पूजा होते रहे, पूजा में कोई कमी ना हो। इससे आगे की प्रसंग में सभी माताओं बहनों को, सभी भाई बंधुओं को अगली प्रसंग में मैं सुनाऊंगा। इससे आगे की कथा सीता रामचंद्र जी के विवाह की कथा, और मैं श्री सीता रामचंद्र जी से यही बारंबार विनती करूंगा कि भगवान सभी सुनने वाले भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें और सभी को हमेशा सुखी रखें। इसी आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मैं बारंबार श्री राम भगवान से विनती करता हूँ कि सभी भक्तों के हर कष्ट को हर लें और सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण कर दें, किसी भक्त को दुखी ना रखें। जय श्री राम। इस आशा और विश्वास के साथ में राम कथा सभी भक्तों तक पहुंचाता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी भक्तों के हर मनोकामना को श्री राम जरूर पूर्ण करें।